नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। ठीक है, तो इस पर आधारित हमने इससे पहले काफ़ी क्लासें कर चुके हैं जिसमें हमने टाइप 3 के क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज का जो आपका टाइप है वो है टाइप 4, जो कि सभी व कुछ पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इनके आपके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है। इस चैप्टर को ओपन किससे कर रहे हैं भैया? 150 से। इस चैप्टर को ओपन किससे कर रहे हैं? 150 से, यानी 150 से। वेन डायग्राम से नहीं कर रहे। तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं जिनको सीखना ज़रूरी है, जो कि आपका एग्ज़ाम में क्या होगा, समय बचाएगी। तो इस पर आने से पहले अपन थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पहले रिवीजन कर लेते हैं ना। थोड़ा सा पहले क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में क्या है भाई, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है सिलॉक्स। इसमें क्या होता है, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं न्याय निगमन। हिंदी में क्या बोलते हो आप इसको? न्याय निगमन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका टाइप 3। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपका टाइप 3। और टाइप 3 में आपने क्या पढ़ा अभी तक कि देखो आपके इसमें क्या होते हैं भाई, 4 केस बनते हैं ना। अगर अपन बात करते हैं किसकी, स्टेटमेंट की और कंक्लूजन की। किस किस की बात करें? स्टेटमेंट और कंक्लूजन की। तो स्टेटमेंट आपके पास 4 टाइप से होता है। क्या? या तो सभी, या कुछ नहीं, कुछ, या कुछ नहीं, या कोई नहीं। ठीक है, और कंक्लूजन में आपके पास 3 होता है। एक तो 100% जो सही हो, एक जो 100% गलत हो, और एक संभावना वाले। ठीक है, तो 100% अभी अपन कर रहे हैं 100% सही वाले को। इससे आपका क्वेश्चन आता नहीं है, और संभावना वाले को अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके होते हैं भाई जिनसे क्या होता है, स्टेटमेंट यानी आपका कथन बनता है। ठीक है, स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं कथन, और कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको रूल्स बताए थे। क्या बताए थे भैया? तो आपके जो रूल्स थे वो रूल्स क्या थे? रूल्स चल रहे थे कि अगर अपन सिंगल स्टेटमेंट की बात करें, किसकी? सिंगल स्टेटमेंट से बात करें तो क्या है, बिना कनेक्शन के एक ही स्टेटमेंट, एक ही कथन से अगर कोई निष्कर्ष निकलता है तो वो कैसे निकलता है? वो 2 रूल्स पर आधारित होता है। कैसे? अच्छा, सब्जेक्ट को 150, ऑब्जेक्ट को 150, ये मानना अब सब आपको आ गया होगा। ठीक है, तो रूल्स क्या थे भाई? पहला रूल्स था कि अगर आपका कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। और कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल था कि भाई अगर 100 है तो उसको आप 50 में कन्वर्ट कर सकते हो, या 100 में भी कर सकते हो, लेकिन 50 को आप 50 में ही कर सकते हो, 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आ गई समझ? ठीक है, ये दोनों चीज़ आ गई होगी, है ना। उसके बाद आपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला तो पता है ना भाई, सब्जेक्ट को 100 कब मानते हैं, 50 कब मानते हैं। एक बार आज क्लास को रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको पीछे की सारी चीज़ याद आ जाए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कब मानते हैं? 150। तो सब्जेक्ट के लिए आपको पता है क्या हो? पूरी जानकारी हो। जो शब्द क्या दे आपको? पूरी जानकारी दे, और जो क्या देते हैं अधूरी जानकारी, उनको आप 50 मानते हो। ठीक है, अच्छा, इसके लिए क्या है भाई, ये इसको अपन पॉजिटिव नेगेटिव से मानते हैं। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो 100 और पॉजिटिव है तो 50। इस चीज़ को आप यहाँ से कवर दे सकते हो। ये आ गए रूल्स। अच्छा, रूल्स में क्या है भाई? टाइप ऑफ कनेक्शन, यानी कनेक्शन के प्रकार, जुड़ने के या कनेक्शन के या संयोजन के प्रकार, है ना। हिंदी में इसको क्या बोलते हो? परफेक्ट संयोजन के प्रकार। तो भैया संयोजन, सबसे पहले तो संयोजन होता कैसे है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्या? इसकी 2 शर्तें होती हैं ना। शर्तें क्या होती है भाई? 2। एक तो क्या हो, एक चीज़ कॉमन हो। एक तो क्या हो, एक चीज़ कॉमन हो यानी सामान्य हो। और दूसरा क्या हो, कम से कम एक के पास क्या होना चाहिए? 100। एक तो क्या होनी चाहिए दोनों में, जिसका संयोजन अपन करते हैं सेंटेंस का, कथन का, उसमें एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, कुछ भी। और दूसरा चीज़ क्या कहता है, जो वर्ड कॉमन है उसमें क्या होना चाहिए? कम से कम एक के पास 100 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात आ गई? अच्छा, अब देखते संयोजन के प्रकार। तो इसके भी आपके 3 टाइप थे, है ना। पहला टाइप क्या था भाई, कि अगर 2 पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहे हैं तो वो मिलके कैसा निष्कर्ष निकालते हैं? पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, दूसरा क्या था?
अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये अगर मिलके कोई निष्कर्ष निकालेगा तो उसका निष्कर्ष कैसा आएगा, नेगेटिव आना चाहिए। तीसरा क्या था भाई, अगर दो नेगेटिव मिले तो उनके बीच में आपका कोई भी कनेक्शन ही नहीं बनता तो निष्कर्ष निकलने का सवाल ही नहीं है। तो ये आपके आज तक की क्लास का क्या हो गया भाई, रिवीजन हो गया। हालांकि आज का जो अपना टाइप है वो सभी और कुछ पर आधारित है और दोनों क्या है, पॉजिटिव है। तो आपका केस अगर संबंधित होगा तो क्या आएगा, एक तो संयोजन होता कैसे, ये चीज़ याद होनी चाहिए, और ये वाला जो केस है ना, प्लस प्लस से मिलके प्लस ही बनेगा हमेशा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये दो रूल तो याद रखने ही जरूरी है। तो बस अब चलते हैं अपन आज के प्रश्नों पर। तो सबसे पहले तो ये आपके पास क्या है, सभी वे कुछ पर आधारित, और ये जो निर्देश आपको एग्जाम में दिया जाता है ऊपर वो है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष वर्ष और सेकंड दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, और यह निर्णय करे कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन से दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। तो ये चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन है। आपका प्रश्न की शुरुआत होती है यहाँ से और चलते अपन आज के पहले प्रश्न पर। ठीक है, आज का क्या है भैया, ये पहला प्रश्न है। तो देखो बात करते क्या, आज का पहला प्रश्न बोल रहा है, कथन क्या है, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, सभी बकरियां गाय है। क्या है भाई, कुछ बिल्लियां बकरियां हैं और सभी बकरियां क्या है, गाय हैं। तो देखो बात करते क्या है, कुछ बिल्लियां बकरियां। तो सबसे पहले तो इनको 150 लिखना जरूरी है। ये चीज़ आप जैसे जैसे प्रैक्टिस में आओगे लिखना भूल जाओगे। मैं आपके हर लेक्चर में 150 लिखूंगा ताकि किसी को समझ भी नहीं आया होगा ना तो वो समझ लेगा। कुछ बिल्लियां बकरियां हैं, तो बिल्लियां भाई कुछ आ गया तो 50। बिल्ली के पास 50 क्यों है, क्योंकि इसके जो बिल्ली के ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के आगे आने वाला वर्ड अधूरी जानकारी देता है, कुछ है अधूरी जानकारी दे रहा है, तो इसके आगे 50। अच्छा, सेंटेंस कैसा है भाई, पॉजिटिव है, धनात्मक है, इसलिए ऑब्जेक्ट के पास भी कितना आएगा, 50। अब बात करते हैं दूसरे की। तो दूसरे में बकरियां क्या है, सब्जेक्ट है ना, बकरियां पहले, तो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के आगे आने वाला वर्ड है सभी, सभी है ना, पूरी जानकारी देता है, तो बकरियों के पास आएगा 100। अच्छा, उसी के बाद देखो ऑब्जेक्ट में क्या है, गाय, और क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए गाय के पास आएगा 50। बात आ गई समझ, यहाँ तक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब देखो अगर कोई स्टेटमेंट है ना, कंक्लूजन निष्कर्ष आपके सिर्फ इससे बनता है, ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, दोनों आपके सेंटेंस कैसे है भाई, पॉजिटिव है ना, दोनों सेंटेंस कैसे हैं, पॉजिटिव। तो अगर इनसे कोई मिलकर निष्कर्ष निकलेगा तो वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा, खाली इससे निकलेगा तो भी सिंगल से क्या, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो कुल मिला के निष्कर्ष तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव निष्कर्ष है तो वो गलत हो जाएगा। तो पहली चीज़ देख ली भाई, दोनों निष्कर्ष क्या है, पॉजिटिव है। अब बात करते किसकी, दूसरे रूल की, कौन सा है भाई, 150 वाला। तो देखो सभी गायें बकरियां हैं, क्या है, सभी गायें बकरियां हैं। तो देखो गाय के पास 100, बकरी के पास 50, कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो कुछ आ गया इसलिए बिल्लियों के पास 50, गाय के पास 50। आ गई चीज़ समझ, ठीक है। अब देखो पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी गाय बकरियां हैं, निष्कर्ष किस से किस में है, गाय से बकरी में है। तो गाय से बकरी सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट यूज हुआ, कौन सा कथन यूज हुआ, दूसरा वाला। तो आपको कनेक्शन या संयोजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या करोगे, सभी गाय बकरियां किससे बना भाई, ओनली फॉर सेकंड से। तो पहला रूल पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव ही है। दूसरा 150 का, तो देखो यहाँ गाय क्या है 50 और यहाँ गाय कितनी बन गई 100। तो हमने कहा था कि भाई 50 से 100 आपका कन्वर्ट नहीं हो सकता, 100 से 50 तो हो सकता है लेकिन 50 से 100 नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, गलत। इसलिए ये क्या हो गया, गलत। दूसरा है कुछ बिल्लियां गाय हैं, देखो बिल्ली से गाय है ना, बिल्ली से गाय के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बकरी से बकरी को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने की हमने शर्तें पढ़ी थी, क्या, बकरी बकरी, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए है। अच्छा, दोनों में से किसी के पास भी कम से कम क्या होना चाहिए, 100। तो दोनों में से किसी एक के पास कम से कम 100, इस वाले के पास 100 है, तो ये जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जुड़ने के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसा देता है, पॉजिटिव, निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव, फर्स्ट रूल फॉलो करता है। दूसरा क्या है भाई, देखो कुछ बिल्लियां गाय हैं, तो बिल्ली से गाय, बिल्ली से गाय जा रहा है, तो देखो यहाँ पर बिल्ली 50 से 50, गाय 50 से 50, कन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, सही कन्वर्ट हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हो गया,
ये आपका बिल्कुल सही हो गया। तो यहाँ तक चीज़ आई समझ। तो यहाँ पर देखिए आप क्या देखते हैं कि आपका जो निष्कर्ष है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो देख लीजिए एक वाला नहीं है, 1 2 दोनों नहीं है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। तो ये प्रश्न को आप जल्दी से कीजिए कि भाई इस प्रश्न का आंसर आपके क्या आएगा। तो देखो प्रश्न संख्या 19 है, सभी बकरियां कुत्ते हैं, कुछ बकरियां गाय है। क्या है, सभी बकरियां कुत्ते हैं, कुछ बकरियां क्या है, गाय है। तो देख लो सभी बकरियां क्या है भाई, कुत्ते। तो सभी बकरियों के पास आ गया आपके पास 100 और कुत्ते के पास आ गया 50। यहाँ पर देखो कुछ बकरियां, बकरी के पास 50, गाय के पास 50। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है तो मिलकर कैसा बनाएंगे भैया, पॉजिटिव। ठीक है, और सिंगल बनाए तो भी पॉजिटिव। पहला है कुछ कुत्ते गाय है, तो कुत्ते से लेके गाय में, यानी कुत्ते से गाय में, तो उसके लिए मुझे बकरी को बकरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। और देखो दोनों कॉमन है, एक के पास क्या है 100 भी है, तो कनेक्शन बन सकता है। ठीक है, तो कुत्ते से गाय में कुछ कुत्ते 50, गाय 50। अच्छा पॉजिटिव, पॉजिटिव 50 से 50, 50 से 50 कन्वर्ट हो सकता है, यानी ये आपका क्या हो गया, सही। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड की। कुछ गाय कुत्ता है, कुछ गाय क्या है, कुत्ता, तो 50 50। अब गाय से कुत्ता फिर से उल्टा हुआ है ना, फर्स्ट वाले का जस्ट ऑपोजिट है, विपरीत है। तो बकरी से बकरी आपका कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बकरी से बकरी आपका क्या हो गया, कनेक्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात किसकी करते हैं भाई, कुत्ते से गाय की। तो देखो 50 से 50, 50 से 50 कन्वर्ट हो सकता है, तो ये भी आपका क्या है, सही। तो यहाँ पर आपके क्या आएगा, निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, या फिर निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है भाई प्रश्न संख्या 20, है ना। प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, सभी पेन मेंढक है और कुछ कौवे मेंढक है ना। क्या बोल रहे हैं, सभी पेन मेंढक है, कुछ कौवे मेंढक है। तो देखो सभी पेन के पास 100, मेंढक के पास 50, कुछ कौवे के पास 50, मेंढक के पास 50। आगे चीज समझ। अच्छा इनको अब देखो, कोई भी पेन कौवा नहीं है, तो पेन से कौवे में जाना है। तो देखो मेंढक कॉमन तो है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई यहाँ पर आपके दोनों के पास 50 है, तो ये पॉजिटिव, लेकिन दोनों कनेक्ट हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, दोनों के पास 50 है, कम से कम एक के पास 100 क्या है, होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या है भाई, तो पहला तो क्या है, देखो पेन से कौवा, तो पेन से कौवा आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं हो रहा। दूसरा है मेंढक से पेन, तो मेंढक से पेन सिर्फ किससे है, पहले वाले से है, तो ये बन सकता है। तो मेंढक 50, पेन 50। तो अब देखो मेंढक क्या है भाई, ये पॉजिटिव है, तो कैसा निष्कर्ष देना चाहिए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, सही है। दूसरा रोल क्या है कि 50 से 50, तो मेंढक 50 से 50, पेन 50 से 50, आपका दूसरा रूल भी सही है, फॉलो करता है। तो आपका ये वाला जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए और जल्दी से इसका हल कीजिए। सभी उल्लू घोड़े हैं। क्या है भाई, सभी उल्लू घोड़े हैं, कुछ घोड़े खरगोश है। तो जल्दी से इस प्रश्न का हल कीजिए। क्या है, सभी उल्लू घोड़े हैं, कुछ घोड़े खरगोश है, कुछ उल्लू खरगोश है, कुछ खरगोश घोड़े। तो यहाँ पर देखिए उल्लू घोड़े, तो उल्लू के पास 100, उल्लू के पास कितना आएगा भाई 100, घोड़े के पास 50, घोड़े के पास 50, खरगोश के पास 50। तो देखो घोड़ा कॉमन तो है, लेकिन दोनों के पास क्या आ गया, 50 आ गया। इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों का कोई भी कनेक्शन नहीं है। उल्लू से खरगोश, किसकी दिक्कत आ रही भाई, उल्लू से खरगोश आपका हो रहा है। तो देखो उल्लू से खरगोश आपका कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि घोड़े से घोड़ा कनेक्ट नहीं होता है। खरगोश से घोड़ा आपका बन सकता है, क्योंकि ये सिर्फ किससे बना है, इससे। तो पॉजिटिव वाले का क्या बनेगा भाई, पॉजिटिव। ठीक है, कुछ खरगोश घोड़े हैं, तो खरगोश 50, घोड़े 50। तो देखो खरगोश 50 से 50, घोड़े 50 से 50,
आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक चीज आ गई समझ। अच्छा अब देखो, तो भाई पहला रूल भी फॉलो कर रहा है, क्या है, प्लस से प्लस वाला, और दूसरा रूल भी फॉलो कर रहा है, क्या है, खरगोश से 50 से 50 वाला। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी फॉलो करता है, ये भी क्या है, फॉलो करता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 22। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 क्या कह रहा है, देखते हैं। सभी प्रेरक संधारित्र है, कुछ प्रतिरोध प्रेरक है। सभी प्रेरक क्या है, संधारित्र है, कुछ प्रतिरोधक प्रेरक है। तो देखो सभी प्रेरक संधारित्र है, तो प्रेरक के पास 100, संधारित्र के पास 50, सभी कुछ प्रतिरोधक तो 50, प्रेरक 50। अभी देखो सभी परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 100, प्रतिरोधक 50, ये तीनों हो गए, तीन स्टेटमेंट कथन दे रखे हैं। सभी परमाणु संख्या संधारित्र है, तो देखो परमाणु संख्या से संधारित्र में जाना है, तो प्रतिरोध से प्रतिरोध और प्रेरक से प्रेरक जोड़ना। प्रेरक से प्रेरक तो देखो कॉमन है और इसके पास 100 भी है तो जुड़ जाएगा, लेकिन प्रतिरोधक से प्रतिरोधक नहीं जुड़ेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा दिक्कत आपके, भाई परमाणु से संधारित्र आपका कोई भी कनेक्शन या निष्कर्ष नहीं है। दूसरा है कुछ परमाणु संख्या संधारित्र है, ठीक है, फिर क्या है, फिर से परमाणु संख्या से संधारित्र आपका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तीसरा है कुछ संधारित्र प्रतिरोधक है, तो संधारित्र से प्रतिरोधक में जाने के लिए प्रेरक से प्रेरक जुड़ जाएगा। अच्छा, तो इसके पास 50, इसके पास 50 है ना, तो संधारित्र 50 से 50, प्रतिरोधक 50 से 50 आपका कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल। तो ये आपका सही है, सभी प्रतिरोधक संधारित्र है। तो सभी प्रतिरोधक संधारित्र देखो सभी आते प्रतिरोधक के पास आ गया 100, और 50 से 100 हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, केवल तीसरा अनुसरण करता है। केवल कौन सा अनुसरण कर रहा है भाई, तीसरा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 23। सभी बलवान जानवर है, कुछ जानवर बाघ है। तो सबसे पहले देखो भाई सभी बलवान, बलवान के पास कितना आ गया 100, बलवान के पास कितना आ गया 100, जानवर के पास 50, कुछ जानवर 50, बाघ 50। अब देखो बाघ से जानवर जाना है, तो बाघ से जानवर ओनली फॉर सेकंड से बन रहा है, तो यहाँ देखो 50 50, ठीक है, प्लस से प्लस है, 50 50 कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब पहला सही। दूसरा है कोई बलवान तेज नहीं है, तो बलवान से तेज, देखो तेज वर्ड कहीं दिया वही नहीं है, ठीक है, तो अपन इस निष्कर्ष को फालतू में नहीं लेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष नंबर फर्स्ट अनुसरण करता है। अंतिम 2-3 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, कुछ एल्बम फोटो है, सभी फोटो फ्रेम्स है, ठीक है, तो कुछ एल्बम फोटो हो गए, तो यहाँ 50 क्या हो गए, यहाँ पर आपके 50, फोटो भी 50, यहाँ फोटो देखो 100 और यहाँ फ्रेम्स 50। तो कुछ एल्बम फ्रेम्स है, एल्बम से फ्रेम जाना है, तो फोटो से फोटो देखो कॉमन भी है और इसके पास 100 भी है तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन एल्बम 50 फ्रेम 50, देखो 50 से 50 फ्रेम से 50 बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है। कोई फोटो एल्बम नहीं है, देखो नेगेटिव आ गया, फोटो से एल्बम नेगेटिव आ गया, जबकि हमें पता है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये फोटो से एल्बम कैसा है, नेगेटिव बन गया, इसलिए गलत। तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 25। फिर क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये कह रहा है कुछ बल्ब प्रकाश है, तो बल्ब 50, प्रकाश 50, सभी प्रकाश, तो प्रकाश 100, लैंप 50। आगे चीज समझ, कुछ बल्ब लैंप है, तो देखो बल्ब से लैंप जाना है, तो प्रकाश से प्रकाश को कनेक्ट कर दिया, हो जाएगा कॉमन भी और 100 भी है। तो देखो इनके पास 50 50, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव और 50 से 50 कन्वर्ट भी हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई प्रकाश बल्ब नहीं है, प्रकाश से बल्ब, फिर से देखो पॉजिटिव कथन है और पॉजिटिव कथन का निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए, या नेगेटिव आ गया, इसलिए क्या है, गलत है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, वो क्या कह रहा है भाई, अंतिम प्रश्न देख लीजिए। कुछ सब क्या है, कुछ सेब घोड़े हैं, है ना, क्या है, कुछ सेब घोड़े हैं, सभी सेब ट्रेनें हैं, सभी ट्रेनें वॉयलेट्स हैं, ठीक है, तो कुछ सेब 50, घोड़े 50, सभी सेब 100, ट्रेनें 50, सभी ट्रेनें 100, वॉयलेट्स
अब देखो कुछ सेब वॉयलेट्स नहीं है, तो सेब से वॉयलेट्स, देखो ट्रेन से ट्रेन कनेक्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या दिक्कत है भाई, तीनों पॉजिटिव है, तो कोई भी दो, अगर जैसे ये बना रहा है ना सेब से वॉयलेट्स में, तो ये भी कैसा पॉजिटिव आना चाहिए, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इसकी वजह से क्या है गलत। और कुछ वॉयलेट्स क्या है, सेब है, तो कुछ वॉयलेट से सेब, फिर भी ये क्या देखो वॉयलेट से सेब, तो ट्रेन से ट्रेन कनेक्ट हो गया, ठीक है, यहाँ 50 यहाँ 50, तो वॉयलेट्स 50 से 50, सेब 100 से 50 कन्वर्ट हो सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, निष्कर्ष केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो इसी प्रकार भैया आज की क्लास में हमने क्या सभी और कुछ वाले केस देखे हैं। जल्दी मिलेंगे, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्द मिलते हैं नए सेशन में नए टाइप के साथ। धन्यवाद।